एक बार की बात है, कोयलापुर नाम के एक गांव में दो दोस्त नरेंद्र और योगेश अगल बगल के घरों में रहते थे। दोनों का काम था जंगल जाकर जड़ी बूटी इकट्ठा करना और फिर शहर जाकर डॉक्टरों को बेच देना। उस पैसे से वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वे दोनों मेहनती आदमी थे। नरेंद्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वो सपने देखता था कि भगवान किसी दिन उसे आशीर्वाद देंगे, उसे सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और फिर वो शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। योगेश उतना पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहता था। जड़ी बूटियों के लिए जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटी नदी को पार करना पड़ता था। उस नदी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे वन देवी का मंदिर था। जंगल में जाने से पहले दोनों दोस्त रुककर वन देवी की प्रार्थना करते थे और लौटते समय वे वन देवी को जंगल में मिले फलों में से एक या दो फल चढ़ा देते थे। इस तरह वो हर दिन करते थे। एक दिन जब वे जंगल से लौट रहे थे, उन्हें वन देवी के मंदिर के सामने एक कमजोर नजर का गरीब बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वो कमजोर लग रहा था और दर्द से कराह रहा था। दादाजी, आप कौन हैं और आपके साथ कौन है? मेरे साथ कोई नहीं है बेटा, मैं रास्ता भटक गया और यहाँ पहुँच गया। मुझे खाना खाए 2 दिन हो गए हैं। तुरंत योगेश ने नदी पर जाकर पानी लाया और उन्हें पीने के लिए दिया। फिर उसने उसे देवी को अर्पित करने के लिए जो फल लाए थे वो भी उन्हें दे दिए और आगे बढ़ गया। लेकिन नरेंद्र ने उस बूढ़े की जरा भी परवाह नहीं की। उसने देवी को फल चढ़ाए, उनसे प्रार्थना की और आगे की ओर चल दिया। वो बूढ़ा अगले दिन भी वहीं था। योगेश ने इस बार उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। फिर लौटते समय उसने उसे फिर फल दिए जो वो जंगल से लाया था और आगे चल दिया। इस तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन शाम को योगेश के घर के पिछवाड़े जो गाय जमीन पर गड़े एक खूंटे में बंधी थी, उसने उसे खींच दिया। इससे वो खूंटा बाहर आ गया। फिर योगेश ने उसे ठीक करने के लिए जमीन खोदना शुरू कर दिया। इस बीच उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने देखा तो उसे तांबे का घड़ा मिला जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसे देखकर योगेश को खुशी हुई कि उसने अपनी गरीबी से छुटकारा पा लिया है। अगले दिन सुबह योगेश ने उस बूढ़े आदमी के लिए रोटियां तैयार की और उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए मंदिर पहुंचा। लेकिन वो बूढ़ा उस दिन वहां नहीं था। उसने हर जगह खोजा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। तब योगेश ने वन देवी की वंदना की और घर वापस आ गया। उसे जो धन मिला था उससे उसने कुछ खेती की जमीन ली और खेती करने लगा। जब भी वो खाली होता वो जंगल में जाता, जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और उन्हें भी बेच देता। इस तरह वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रह रहा था। ये देखकर नरेंद्र को समझ नहीं आया कि योगेश इतना भाग्यशाली कैसे हो गया। एक दिन वो दोपहर में जंगल से लौट रहा था। उसने अपने हाथ पैर धोए और मंदिर के सामने बैठ गया। माँ, मैं आपकी इतनी तन्मयता के साथ प्रार्थना करता रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा नहीं दिखा रही हैं। क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा? आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगी? निराशा में वो मंदिर में ही सो गया। सोते हुए उसे एक सपना आया। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और बड़ी तन्मयता से मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम में दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है। तुमने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की जो अपनी देखने की शक्ति में कमजोर था। फिर मेरी प्रार्थना करने का क्या फायदा? अगर तुम जैसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है तो ये दूसरों के लिए किस तरह से उपयोगी होगा? यदि तुम्हारे मित्र योगेश जैसे व्यक्ति को धन मिले तो वो अपने आसपास के लोगों की सहायता करेगा। धन का मुख्य उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। योगेश की मदद करने वाले स्वभाव ने उसे धन प्राप्त कराया है। तभी नरेंद्र की अचानक नींद खुल गई। माँ, मुझे क्षमा कर दे। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अब से मैं भी सबकी मदद करने में आगे रहूंगा। फिर उसने वन देवी की प्रार्थना की और घर चला गया। चिंतलपुली नाम के एक गांव में देवा नाम का एक नौजवान रहता था। वो देखने में बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो था बहुत ईमानदार।
वो एकांबर नाम के विद्वान के यहाँ काम करता था और उसके दिए वेतन पर जी रहा था। एक बार अचानक देवा ने बेहद धनी भूषिया की बेटी यमुना को देख लिया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसे उससे प्यार हो गया और उसके दिल में उससे शादी करने की लालसा हुई। उसके बाद से वो यमुना से बातें करने लगा। यमुना ने भी उसे छेड़ने के इरादे से उससे बड़े प्यार से बात करने का नाटक किया। देवा जो मासूम होने के साथ साथ प्यार के मामले में नादान भी था, इस भ्रम में था कि यमुना उससे सच में प्यार करती है। एकांबर को इसके बारे में पता चला। अरे देवा, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम भूषा की बेटी यमुना के करीब हो रहे हो, जो ठीक बात नहीं है। मालिक, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद करती है। मैं यमुना से शादी करना चाहता हूँ। नहीं देवा, हमारी इच्छाओं की एक सीमा होनी चाहिए। क्या तुम उससे शादी करने योग्य हो? तुम अपने स्तर की लड़की चुनकर उससे शादी करो तो बेहतर होगा। देवा का दिल एकांबर की बातों से दुखी हो गया। वो यमुना के पास उसके इरादे के बारे में जानने गया। यमुना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या सोचती हो इस बारे में? उसने सीधे सीधे पूछा। तुम दिन में भी सपने देखते हो क्या? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? शक्ल देखी है अपनी? यमुना ने उसका मजाक बनाया। देवा उसके शब्दों को सुनकर हताश हो गया। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तुरंत वो जंगल में चला गया और वहां जाकर एक वीरान पड़े कुएं में कूदने लगा। लेकिन तब एक पिशाचिनी ने उसे रोका। तुम मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते इस तरह मरना कायरता है? उस पिशाचिनी ने जोर से पूछा। देवा ने उस पिशाचिनी को अपनी परेशानी बता दी। क्रूरता पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने चमत्कार से रूप प्रदान करूंगी। अब तुम आराम से जाओ और जिससे चाहो शादी करके खुश रहो, समझे? मैं एक अच्छी पिशाचनी हूँ, नहीं जानता कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। हर कोई देवा के एक बेहद सुंदर युवक बन जाने से अचंभे में था। यमुना भी हैरान थी कि देवा का चेहरा इतना चमकदार कैसे हो गया है। अब मैं कुरूप नहीं रहा। क्या तुम अब शादी करोगी मुझसे? देवा ने भोलेपन से पूछा। सिर्फ रूप सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास पैसा कहाँ है? तुम में समझ की कमी है, बुद्धू हो एकदम। फिर मैं कैसे शादी करूं तुमसे? यमुना ने ताना मारते हुए पूछा। उसके मालिक एकांबर ने भी यमुना की बातों को सही बताया। हाँ देवा, लड़की जो कह रही है वो ठीक है। तुम अब रूपवान हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, समझदारी नहीं है। फिर वो लड़की तुमसे शादी क्यों करेगी? निराश हो देवा वापस उस वीरान कुएं पर गया और उस पिशाचनी से सारी बात बताकर कहा। ये रूप वापस ले लो जो तुमने दिया है। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकता, इसीलिए मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। पिशाचनी देवा की ईमानदारी से प्रभावित हुई। देवा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेहद समझदार बना दूंगी और एक सोने के बटुए भी दूंगी। जाओ और आराम से रहो। वहां से देवा सीधे एकांबर के घर गया और उसे कुछ सोना देकर धन्यवाद दिया और कहा, मालिक, मैं राजधानी शहर जा रहा हूँ। देवा की अच्छी किस्मत से हैरान एकांबर ने कहा, तुम्हें राजधानी शहर जाने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करके यहीं क्यों नहीं बस जाते? सारी बात जानकर यमुना भी वहां आई और देवा से उससे शादी करने के लिए विनती की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। फिर एकांबर क्या हुआ सब जानने के बाद उस वीरान पड़े कुएं पर यमुना के साथ गया और उस पिशाचिनी से देवा को शादी के लिए तैयार करने की सोची। वो पिशाचिनी उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, आओ आओ, मुझे पता था कि अब की तुम ही लोग आओगे।
अब अगर मैं देवा से यमुना से शादी करने को कहूँ भी, तब भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि अब वो कुरूप नहीं रहा, अब वो समझदार भी है। अब अगर वो इतने सारे गुणों के साथ राजधानी शहर जाएगा तो कोई राजकुमारी भी उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अब किसी राजा को प्रभावित करने की सारी खूबियां हैं। अब तुम खुद ही कोशिश करो, उसे तो अब कोई नहीं रोक सकता, सब तुम्हारा ही तो किया है। जाओ, अब जाकर कहीं और शादी कर लो। यमुना और एकांबर के चेहरे पिशाचिनी की बात सुनकर पीले पड़ गए और वे चुपचाप घर चले गए। दूसरी तरफ देवा ने राजधानी शहर जाकर राजा को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया और राजकुमारी से शादी करके एक सुखद जीवन व्यतीत किया।